अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है या 35 से 50 वर्ष के बीच में है तो आपको मनी मैनेजमेंट, मानसिक शांति व शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हम हमारे वीडियोज़ में शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर वास्तु उपाय के टिप्स देते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं खेतपाल और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान, मन से आत्मा तक के सफ़र का विज्ञान। हम आपको देंगे वास्तु, मन और श्रीमद् भागवत का एक ऐसा मिश्रण जो आपका जीवन बदल देगा। घर परिवार में छोटी मोटी समस्याओं की रूट कोज है वास्तु दोष का होना। हम हमारे वीडियोज़ में सरल भाषा में वास्तु टिप्स देते हैं जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं। घर परिवार में या आपके जीवन में बड़ी समस्याओं की रूट कोज है विचलित व दूषित मन। श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों व सिद्धांतों के आधार पर हम आपके मन को शांत, स्थिर व एक दिशा प्रदान करेंगे। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मेवात्मन जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा शरीर व इंद्रियों सहित मन को जीत लिया गया है वह स्वयं ही स्वयं का मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा शरीर व इंद्रियों सहित मन को नहीं जीता गया है वह स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। अर्थात मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यह कहावत आपने सुनी होगी। अतः मन को जीतकर आप मन पर शासन कर सकते हैं और मन द्वारा हार कर मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। बंधुरात्मात् मनस्तस्य, यहाँ मनस्तस्य मन उसका, बंधुरात्मात् उस आत्मा का बंधु है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य मन उस आत्मा का बंधु है। येनात्मे वात्मन जितः, येनात्मे जिस आत्मा ने, वात्मन मन को, जितः जीता है, अर्थात मन उस आत्मा का मित्र है जिसने मन को जीता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मे शत्रुवर्त, अर्थात जिसके द्वारा मन को नहीं जीता गया है, वर्तितात्मे वह उसके साथ व्यवहार करता है, शत्रुवत शत्रु की सदस्य, अर्थात वह उसके साथ शत्रु सदस्य व्यवहार करता है। सवाल है मन को जीतें कैसे, मन पर नियंत्रण कैसे हासिल करें ताकि मन आपके नियंत्रण में रहे। कभी आपने विचार किया है किसी के मोटिवेशन पर आप सिर्फ धन इकट्ठा करने की होड़ में लग जाते हैं और आपका मन कुंठित हो जाता है। कुंठित हुए मन द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों के निदान समाधान में आपका पैसा खर्च होता है। यहाँ मन द्वारा आपने धनार्जन किया और मन द्वारा ही खर्च कर दिया जाता है। यहाँ मन कभी आपका शत्रु और कभी आपका मित्र बनता है। पर ज़रूरत है धन, आत्मा और शरीर पर संतुलित ध्यान देने की। इन सब में संतुलन होगा मन पर नियंत्रण से। MSC माइंड सोल कनेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको यह सब सिखाएगी। धन, स्वस्थ शरीर व मन पर नियंत्रण द्वारा आत्मा की ओर अग्रसर करेगी। इसलिए अपने ध्यान को एकत्रित कर सिर्फ एक ही दिशा में लगाएं और वह दिशा है आत्म विकास की। इस तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल मनोविज्ञान, मन से आत्मा तक के सफ़र के विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हम आपको धन कमाने, स्वस्थ रहने व मन पर नियंत्रण की वैज्ञानिक और प्रमाणिक राह पर ले जाने वाले हैं। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण ने विचलित व दूषित हो चुके मन वाले अर्जुन से कहा, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर व अचल ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ योग से अभिप्राय है जुड़ना, और यह जुड़ाव धन, स्वास्थ्य व आत्मा से यानी संपन्नता से भी हो सकता है। जिस तरह से श्री कृष्ण धनी, स्वस्थ व संपन्न थे, जिस तरह से राजा जनक धनी, स्वस्थ व संपन्न थे, उसी प्रकार से हम भी संपन्नता और स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप सुनते और सीखते हैं उसी से आपका माइंडसेट बनता है। जब आप भिन्न भिन्न स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है और आप कहीं नहीं जा पाते हैं। हम आपको देंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल पर ले जाएगी और आप अपना उच्चतम विकास करने में समर्थ होंगे। वैज्ञानिक व प्रमाणिक सिद्धांतों के आधार पर बने हमारे वीडियोज़ को आप अपने परिवार में शामिल करिए। अपने मन को एक ही दिशा दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं MSC टेक्निक यानी माइंड सोल कनेक्शन व वास्तु उपायों से सिर्फ 3 महीने में आपके जीवन में अद्भुत बदलाव दिखाई देंगे। वीडियो की शुरुआत में हमने शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित वास्तु टिप्स के सुझावों के बारे में बात की थी। पहली टिप है आपके घर का शौचालय। आपके घर का शौचालय नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का कॉर्नर आपके घर में क्रिटिकल इलनेस यानी लाइलाज बीमारी दे सकता है। अगर आपके घर में इस दिशा में शौचालय है तो उसको हटा देना ही एकमात्र उपाय है। शौचालय ब्रह्म स्थान व नैऋत्य कॉर्नर में भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है तो इसे हटा दें। अगर नैऋत्य कॉर्नर यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो इस टॉयलेट के चारों तरफ 4 इंच मोटी येलो कलर की टेप या स्ट्रिप लगा दें, जिससे इस टॉयलेट के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। आग्नेय कॉर्नर यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो इसके चारों तरफ रेड कलर की टेप या स्ट्रिप लगा दें। टॉयलेट की सही दिशा पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर वह वीडियो आप ज़रूर देख लें। सेकंड टिप है आपका बेडरूम। आपका बेडरूम आपके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव व पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आपके घर का बेडरूम इन 3 दिशाओं में नहीं होना चाहिए।
पहली है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सेकंड है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, थर्ड है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों दिशाओं में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। ये तीनों दिशाएं डिस्पोजल जोन होती हैं, जो कि टॉयलेट के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन बेडरूम के लिए ये दिशाएं उचित नहीं होती हैं। इन दिशाओं में बना बेडरूम आपको डिप्रेशन या मानसिक स्वास्थ्य अथवा शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकता है। टिप नंबर 3, अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में सोना चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर का बेडरूम उनका होना चाहिए। इन तीनों टिप्स के द्वारा आप मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोज़ को प्यार व समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।